हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उनके प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। आप सबकी डिमांड थी कि मैं एसएससी सीपीओ में डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सॉल्व करके दूं, तो मैं अब आपके लिए पाई चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो पाई चार्ट पे बेस्ड है, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स इन द ईयर 2005। ये गिवन पाई चार्ट है। आगे बोल रहा है इन 2005 इफ 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्व प्रिफर्ड मिक्स फ्रूट फ्लेवर, देन हाउ मेनी पीपल वेयर सर्व्ड। मान लेते हैं कि एक्स पर्सन है जिन्हें की आइसक्रीम सर्व की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर, मीन्स 10% ऑफ द अदर कैटेगरी मीन्स 15.7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें आइसक्रीम सर्व की गई है। और आगे ये स्टेटमेंट है कि 1570 पीपल सर्व प्रिफर मिक्स फ्रूट फ्लेवर। तो जो 10% ऑफ द अदर कैटेगरी हैं जिन्हें कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर सर्व किया गया है, वो पर्सन कितने हैं? वो पर्सन है 1570 पर्सन। क्लियर है? बस इसी इक्वेशन से मैं x फाइंड आउट कर लूँगी और वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 10% मीन्स 10/100 ऑफ अदर कैटेगरी मीन्स 15.7 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ x से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1570। क्लियर है? अगर मैं 10 का 15.7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिल जाता है 157, और 157 को मैं इसे कट लगाऊंगी तो ये 10 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी वो मिल जाएगी मुझे 1 लाख। क्लियर है? और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, the given pie charts represents the popularity of ice cream flavors in the year 2005। यही पाई चार्ट दिया हुआ है और आगे कह रहा है in 2005 if 40% of the other category is mixed fruit flavor and 1570 people served preferred mixed fruit flavor, then how many people were served। सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर यहाँ ये कर दिया है कि वहाँ 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर था, यहाँ पे 40% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर है। अदरवाइज कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन पे। तो बस मैं मान लेती हूँ कि एक्स पर्सन है जिन्हें की आइसक्रीम सर्व की गई है, जिनके लिए ये पाई चार्ट क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे बोला है कि 40% ऑफ द अदर कैटेगरी में 15.7% लोग हैं। 15.7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें आइसक्रीम सर्व की गई है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो कि इस मिक्स फ्रूट फ्लेवर की आइसक्रीम को प्रेफर किए हैं लेना। तो ये इक्वल हो जाएगा 1570। बस वही काम है, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे वही 40/100 इंटू 15.7/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1570। बस मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 से इसमें मल्टीप्लाई करके 157 हो जाएगा, इसमें कट जाएगा तो मिलेगा मुझे 10, मीन्स ये 0 गया ये गया, 10 मिला मुझे। 4 से इसमें काटेंगे 25 टाइम्स जाएगा और फाइनली मुझे मिल जाएगा x
इक्वल टू 25 इंटू 100 इंटू 10 मीन्स 25,000। ठीक है, तो 25,000 फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। तो देखिए कितनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ गया है आपके एग्ज़ाम में। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर इन द ईयर 2015। ये वही पाई चार्ट है जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में रहा है। बाकी ये क्वेश्चन है, इन 2015 if the total sale of the chocolate flavor is for rupees 5160, then the total sale for vanilla flavor is। देखिए 2015 का ये जो चॉकलेट फ्लेवर की जो सेल है वो है 5160, और चॉकलेट जो है उसकी जो सेल है वो कितनी है 25.8% ऑफ टोटल पर्सन जिन्हें सर्व किया गया है आइसक्रीम। तो मतलब 25.8% ऑफ टोटल सेल आप ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल सेल इक्वल टू ये हो गई 5160, और आपको वैनिला फ्लेवर का बोल रहा है कि टोटल सेल कितनी जाएगी। तो देखिए वैनिला फ्लेवर के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है 16.5% है। तो 16.5% ऑफ टोटल सेल ये आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। मान लेते हैं कि वो x है। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कर देती हूँ आपस में डिवाइड। तो ऐसे में क्या होगा कि ये परसेंट ऑफ टोटल सेल गया। अब बाकी अब मुझे x फाइंड आउट करना है, ये परसेंट से परसेंट भी मैं काट लेती हूँ। x फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5160 इंटू 165 डिवाइडेड बाय 258। 258 ये कटेगा तो 20 टाइम्स जाएगा। 20 का मैं 165 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3300, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। आई होप सबको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर इन द ईयर 2015। वही सेम पाई चार्ट आगे बोल रहा है इन 2015 if the total sale of the vanilla flavor is for rupees 3300, then the total sale for chocolate flavor is। तो देखिए आपको वैनिला फ्लेवर का कह रहा है कि सेल है 3300, और आपको चॉकलेट फ्लेवर के लिए कह रहा है कि कितनी होगी। वैनिला फ्लेवर के लिए परसेंटेज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है 16.5, तो 16.5% इसके लिए है, और चॉकलेट फ्लेवर के लिए परसेंटेज कितना है 25.8% है। तो बस मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। क्या हो जाएगी, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो मुझे वैल्यू पूछ रहा है चॉकलेट फ्लेवर के लिए कितना सेल होगा, वो हो जाएगा 3300 इंटू 25, ये 8 डिवाइडेड बाय 165। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो ये 165 3300 को 20 टाइम्स जाएगा, और 20 का मैं 258 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 5160, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स इन द ईयर 2005 एंड 2015। ये 2005 का पाई चार्ट है और ये है 2015 का पाई चार्ट। आगे कह रहा है, if a percentage point shift results in annual additional sales of 10,000, how much did the combined annual strawberry and butterscotch sales increase from 2005 to 2015? 2005 से 2015 में स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का कितना सेल इंक्रीज़ किया है, ये मुझे बताना है। जो मुझे पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें जो स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच के बारे में डाटा दिया है वो परसेंटेज में दिया है। अगर मैं डायरेक्ट पाई चार्ट के आधार पे देख के बताऊं तो मैं ये क्लियर बता सकती हूँ कि स्ट्रॉबेरी में 1.6% इंक्रीज़ किया है और बटर स्कॉच में 5.8% इंक्रीज़ किया है। अगर कंबाइंड इंक्रीज़ मैं देखूंगी तो मुझे 7.4% का इंक्रीज़ किया हुआ मिल जाएगा। और जिसमें कि 1% की वैल्यू कह रहा है कि 10,000 है,
इसका मतलब 7.4% का जो इंक्रीज़ किया है उसे 7.4 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी 74,000 वैल्यू मिलेगी, वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये काम मैं ओरल कर सकती हूँ, बट मैं आपको अभी रिटर्न इसका पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देती हूँ। देखिए, स्ट्रॉबेरी का 2005 का जो परसेंटेज है वो कितना है? स्ट्रॉबेरी का 2005 का परसेंटेज है 18.9%। ठीक, और स्ट्रॉबेरी का 2015 का जो परसेंटेज है वो कितना है? 20.5%। मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 2005 से 2015 में स्ट्रॉबेरी कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है। मुझे मिल जाएगा 1.6%। इसी तरीके से बटर स्कॉच का 2005 का परसेंटेज है 10.8%, और जो बटर स्कॉच का 2015 का परसेंट है वो है 16.6%। अब मैं इसे सब्सट्रैक्ट कर लूँगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 5.8%। यही इंक्रीज़ किया है बटर स्कॉच 2005 से 2015 में। तो ओवरऑल कंबाइंड मुझे बताना है कि कितना इंक्रीज़ किया है। तो कंबाइंड मैं परसेंट के हिसाब से बताऊंगी तो कितना आएगा? 7.4 आएगा इसका एडिशन। तो इसका मतलब स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच 2005 से 2015 में 7.4% इंक्रीज कर गई है सेल। और क्योंकि 1% जो सेल है उसकी वैल्यू 10,000 दी हुई है, इसका मतलब 7.4% जो सेल इंक्रीज की है, तो 7.4% जो सेल इंक्रीज की है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.4 इंटू 10,000। क्लियर है? वैल्यू आपको मिल जाएगी 74,000 और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।